भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी। एक बार भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे बैठे बोर हो गए और उन्होंने धरती पर घूमने का विचार मन में किया। वैसे ही भी कई साल बीत गए थे। धरती पर आए और वह अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार होता देखकर लक्ष्मी माँ ने पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? विष्णु जी ने कहा, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। तो कुछ सोचकर लक्ष्मी माँ ने कहा, हे देव, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने 2 पल सोचा, फिर कहा, एक शर्त पर तुम मेरे साथ चल सकती हो। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना। इसके साथ ही माता लक्ष्मी ने कहूँ कि अपनी मनमानी और सुबह सुबह सुंदर फूल खिले। यहाँ एक फलों का खेल था। सूर्य और लक्ष्मी बिना सोचे समझे खेत में गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ लाई। लेकिन यह जब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे और भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को कहा कि कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए और साथ ही अपना वचन भी याद दिलाया। अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल की माफ़ी मांगी। तो भगवान विष्णु ने कहा कि तुमने जो भूल की है उसकी सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। जिस माली के खेत से तुम नए बिना पूछे फूल तोड़ा है, यह एक प्रकार की चोरी है। इसके लिए अब तुम 3 साल तक माली के घर नौकर बनकर रहा। उसके बाद मैं तुम्हें वैकुंठ में वापस बुलाऊंगा। माँ लक्ष्मी ने चुपचाप झुका कर कहा, कर दी। आजकल की लक्ष्मी थोड़ी थी और माँ लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक के घर गई। घर क्या, एक झोपड़ा था और मालिक का नाम माधव था। माधव की बीवी 2 बेटे और 3 बेटियां थीं। सभी उस छोटे से खेत में काम करके किसी तरह से गुजारा करते थे। लक्ष्मी जब एक साधारण और गरीब औरत बनकर जब माधव के झोपड़े पर गई तो माधव ने पूछा, बहन तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया। मुझे कोई भी काम दे दो, साथ मैं तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूँगी। तभी माँ लक्ष्मी तभी कर दूँगी, बस मुझे अपने घर में एक कोने पर आसरा दे दे। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था। उसने उसे दिया, दया आ गई। लेकिन उसने कहा, बहन मैं तो बहुत ही गरीब हूँ। मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च मुश्किल से चलता है। लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियां होती तो भी मैंने गुजारा करना था। अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो तुम बेटी अंदर आ जाओ। तभी यह कहते हुए माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोपड़े पर गए शरण दे दी और माँ लक्ष्मी 3 साल उस माधव के घर पर नौकरी बनकर कर रही। जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई थी उससे दूसरे दिन ही माधव को इतनी आमदनी हुई फलों से कि शाम को वह एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने एक काफ़ी ज़मीन खरीद ली और सब ने अच्छे अच्छे नए कपड़े भी खरीद लिए। तभी माधव बोला, बनवा लिया और वह एक घर भी अच्छा सा बनवा लिया और फिर एक बड़ा पक्का
घर भी बनवा लिया, बेटियों और बीवियों ने गहने भी बनवा लिए और अब मकान भी अच्छा सा बनवा लिए, बड़ा बनवा लिया था। माधव हमेशा से बहुत ही सोचता था कि मुझे यह सब इस महिला के आय के बाद मिला है, इस बेटी के रूप में मेरी तो किस्मत आ गई है मेरी। और अब मैं 2-3-4 साल बीत गए थे, लेकिन माँ लक्ष्मी अब भी घर में की और खेत में काम करती थी। एक दिन माधव जब अपने खेतों में काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के ओर जब सामने द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी एक औरत को देखा। ध्यान से देखकर पहचान गया, अरे यह तो मेरी मुँह बोली चौथी बेटी यानी वही औरत है, और पहचान गया कि यह तो माँ लक्ष्मी हैं। तभी वह देखता है कि और वह जान गया कि माँ लक्ष्मी हैं, इसी कारण मेरा यह सब आज दिन कितना अच्छा है। अब तक माधव का पूरा परिवार बाहर गया था और सब हैरान होकर माँ लक्ष्मी को देख रहे थे। माधव बोला, माँ हमें माफ़ कर, हमने तेरे से अनजाने में ही घर और खेत में काम करवाया है। माँ यह कैसा अपराध हो गया, माँ हम सबको माफ़ कर दे अब। माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, माधव तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मेरे को काम देकर मुझे अपनी बेटी की तरह से रखा है, अपने परिवार के सदस्यता की तरह से। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके कारण तुम हकदार हो। और फिर माँ अपने स्वामी के द्वारा भेजे रथ में बैठकर बैकुंठ चली गई। लेकिन अभी आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें।